हेलो बच्चों, ये आज का टॉपिक है अराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि हमने अल्काइल हैलाइड्स देखे थे बच्चों RH, और उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती थी। न्यूक्लियोफाइल होता था, ठीक है, तो वो मिल जाता था RNU, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता था R ग्रुप को और हमें मिल जाता था X-। तो सिंपलेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसी ही होती थी। इसमें हमने दो टाइप देखे थे, एक SN1 देखा था, ठीक है, और एक SN2 देखा था। SN1 में क्या होता है, यह R ग्रुप टर्शरी होता है ज़्यादातर, ठीक है, फिर ये X पहले ही चला जाता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकैटायन पे अटैक करता है, ठीक है। ये रिवीजन हुई, फास्ट रिवीजन हुई, लेकिन यही तो SN1 था, ठीक है। SN2 में क्या होता था कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता था, क्योंकि R ग्रुप प्राइमरी होता था और लेस हिंडर्ड होता था, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करके लिविंग ग्रुप को डिपार्ट कर देता था और यहाँ पे RNU मिल जाता था, ठीक है। दोनों रिएक्शन में प्रोडक्ट R न्यूक्लियोफाइल ही था, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों वेज समझने थे, कैसे न्यूक्लियोफाइल जाता है और इनकमिंग कैसे लिविंग ग्रुप जाता है, सॉरी, और न्यूक्लियोफाइल आता है, ठीक है। अब ये जो डिस्कशन है वो किसके बेसिस किसका है, तो अराइल हैलाइड्स का है बच्चों। यू अंडरस्टैंड अराइल हैलाइड्स क्या थे, तो बेंजीन रिंग, ठीक है, सिंपलेस्ट ऑफ बेंजीन रिंग, और उसको अटैच एक हैलाइड, ठीक है। तो ये जो हैलाइड होगा बेंजीन रिंग को अटैच, इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना है, ठीक है। पहला पॉइंट, तो हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को आजू बाजू में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे CH3Cl का एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ पे ये अराइल हैलाइड हुआ, ये अल्काइल हैलाइड हुआ, ठीक है। अराइल हैलाइड, इसका क्लासिफिकेशन, तो ये अभी बेंजीन दिख रहा है, लेकिन कोई भी एरोमेटिक रिंग रहती थी तो यहाँ पे हम अराइल लिखते थे, ठीक है, और ये है अल्काइल हैलाइड। अब दोनों में थोड़ा कंपैरिजन करो, ये जो कार्बन है, ठीक है, जिसको ये X अटैच्ड है किसमें, अराइल हैलाइड में, ये कार्बन कौन सा है बच्चों, sp2 कार्बन है, ठीक है। और यहाँ पे जो Cl अटैच्ड है इस कार्बन को, ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स में, तो वो होता है sp3 कार्बन। तो ठीक है, तो पहला एक बेसिक सिंपल डिफरेंस समझ गए कि अल्काइल हैलाइड में it will be attached to what, the halide will be attached to sp3 कार्बन, और अराइल हैलाइड में halides will be attached to what, sp2 कार्बन, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा रिएक्शन पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन काफ़ी ईजी था, लेकिन अराइल हैलाइड में क्या दिक्कत आती है वो हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड में क्या डिफरेंस था वो पहले कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन से आप समझ गए, ठीक है। अब एक दूसरी बात करते हैं कि सपोज हमारे पास ये एक कंपाउंड है, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होती है बच्चों, ठीक है, और ये 3 लोन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और 7वां इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया, कार्बन के साथ शेयर किया, ठीक है। तो इस कार्बन ने ये एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे सोचो, ये कार्बन और हेलोजन का ये जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, ठीक है। स्ट्रांग होगा मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे। डबल बॉन्ड कैसे कैरेक्टर होंगे, तो ये जो 3 में से एक लोन पेयर है वो यहाँ पे रेजोनेंस में होगी, मतलब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया किसको, कार्बन और Cl के बॉन्ड को, तो ये सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, अब डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे। तो अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर उसका कैसे बनेगा, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे Cl आ गया, और Cl के ऊपर अब क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, डोनेट किए थे, ठीक है, कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड में, ठीक है। अब यहाँ पे ये बॉन्ड तो वैसे के वैसा है और ये भी बॉन्ड वैसे के वैसा है। ये निगेटिव चार्ज फिर से हम रोटेट कर सकते हैं, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे। तो अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा, अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड Cl वैसे के वैसा, Cl पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये बॉन्ड फिर से रोटेट होगा, इस बॉन्ड में चला जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन किस पे, इस कार्बन पे चले जाएंगे। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने 11th में भी किए हैं बच्चों, ठीक है। अच्छे से ध्यान दो कैसे हुआ था, ठीक है।
डबल बॉन्ड आ जाएगा, Cl है प्लस चार्ज, इस बॉन्ड को कुछ नहीं किया इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया था, देखो इसके बीच डबल बॉन्ड आ गया था, और यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज फिर से रोटेट होगा, फिर से कैसे, यहाँ पे आएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिए थे वो फिर से उस पर रीएस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो अगला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अगला स्ट्रक्चर बनेगा Cl होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ये हुआ अपना रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसका, क्लोरोबेंजीन का, ठीक है। ये क्लोरोबेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टडी करने के बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन is very difficult in aryl halides, ठीक है। अगर आपने एक सिंपलेस्ट ऑफ रिएक्शन देखी कि अराइल हलाइड है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है उस चीज़ को अच्छे से समझो बच्चों। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, और यहाँ पे X होगा, अब ये X मैंने Cl दिया है और उस X को रिप्लेस कर देगा। ये काफ़ी आसान बात नहीं होने वाली है, ये काफ़ी क्या होने वाली है, डिफ़िकल्ट बात होने वाली है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन व्हाट अराइल हलाइड्स के केस में। अब वो डिफ़िकल्ट क्यों है, तो उसके मैं रीज़न दे रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट रीज़न ये है बच्चों कि ये जो बेंजीन होती है, बेंजीन रिंग, तो ये बेंजीन रिंग के पास जो ये कार्बन होता है, ठीक है, ये कार्बन, सपोज ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन के 3 बॉन्ड ऐसे होता है, ठीक है। ये कार्बन क्या होता है एक्चुअली, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। एक ये sp2 ऑर्बिटल है, ये भी sp2 ऑर्बिटल है, और ये भी क्या है, sp2 ऑर्बिटल है, और एक बची हुई p ऑर्बिटल जो है उससे वो क्या करता है, पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये कार्बन देखो नीचे वाला कार्बन के क्या हुआ, ये sp2 ऑर्बिटल, ये भी sp2 ऑर्बिटल, और ये भी sp2 ऑर्बिटल, और ये p ऑर्बिटल से उसने क्या किया, यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म किया। तो ये कार्बन का क्या हुआ, ये sp2 ऑर्बिटल, ये sp2 ऑर्बिटल, ये sp2 ऑर्बिटल, यहाँ पे वो क्या करेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। ये कार्बन का ये sp2 ऑर्बिटल, ये sp2 ऑर्बिटल, और ये sp2 ऑर्बिटल। ये कार्बन का भी कैसा, ये sp2 ऑर्बिटल, ये sp2 ऑर्बिटल, और यहाँ पे क्या करेगा, वो डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, मतलब एक पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये कार्बन का भी वैसे ही, मतलब अभी सब कार्बन के 6 के 6 कार्बन के 3 sp2 ऑर्बिटल है और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ठीक है। ये बताने की कोशिश क्यों की मैंने, तो 3 बॉन्ड sp2 होते हैं और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होती है। मतलब अगर बेंजीन को ऐसे देखा जाए, ठीक है, ऐसे देखा जाए, तो हर एक कार्बन के पास क्या होती है, एक p ऑर्बिटल होती है, ठीक है, और p ऑर्बिटल में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऐसे पाई बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। अगर वो ऐसे पाई बॉन्ड बनाएगा तो बेंजीन विल बी लाइक व्हाट, सैंडविच ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बेंजीन के ऊपर भी होगी और बेंजीन के नीचे भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताना ये चाहता हूँ कि कार्बन, जो बेंजीन रिंग के कार्बन है, उनके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होती है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो 6 इलेक्ट्रॉन की क्लाउड होगी। पाई इलेक्ट्रॉन कौन से, ये दो और ये दो, तो 6 इलेक्ट्रॉन की जो क्लाउड होगी वो उसके रिंग के ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी। तो बेंजीन विल बी लाइक व्हाट, सैंडविच ऑफ इलेक्ट्रॉन, सैंडविच ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेंजीन। तो ये बेंजीन आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होगी कि नहीं, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होगी तो ये न्यूक्लियोफाइल भी तो इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी क्या है, निगेटिव चार्ज है, और बेंजीन रिंग की पूरी इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच टुवर्ड्स बेंजीन विल बी डिफिकल्ट। ये फर्स्ट रीजन हुआ कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट क्यों है। अगर मैं क्लास में ये आपको बताता था एक्टिव लेक्चर में, तो मैं बताता था कि अगर बेंजीन के ऊपर कोई हेलोजन है, ठीक है, अटैच्ड हेलोजन है, और कोई न्यूक्लियोफाइल उसको रिप्लेस कर रहा है, तो वो CID देखा है ना आपने, तो उसमें जो बोलते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, तो ये कुछ तो गड़बड़ क्या होती है, तो वेरी डिफिकल्ट होने वाला। ये इतनी आसान चीज़ नहीं थी। यहाँ पे आसान था, कहाँ पे, RX में, अल्काइल हैलाइड में आसान था, न्यूक्लियोफाइल आता था और लिविंग ग्रुप को डिपार्ट कर देता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों मुश्किल है और यहाँ पे क्यों आसान था, यही डिस्कशन अभी होने वाला है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिस्कशन है, तो अच्छे से अंडरस्टैंड करो कि बेंजीन रिंग जो होगी वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होती है, तो इसलिए वो बेंजीन रिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होती है। रिच सिस्टम को क्या होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच डिफिकल्ट होता है, ठीक है। ये फर्स्ट रीजन हुआ। दूसरा रीजन देखो
कि यहाँ पे ये जो RX का मतलब CH3Cl का बॉन्ड था वो प्रॉपर सिंगल बॉन्ड था बच्चों। ये सिंगल बॉन्ड ही था क्योंकि यहाँ पे एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनता है मतलब कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन आता है, Cl से एक इलेक्ट्रॉन आता है और बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे भी एक ही कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये आपको दिख रहा है एक, लेकिन वो एक होता नहीं।